पांचवी कहानी। सर्वशक्तिमान, पीड़ा, कष्ट और मृत्यु से। उसी दिन जब यीशु जी झील के उस पार से दुष्ट आत्मा ग्रसित को स्वस्थ तथा आंधी को शांत करके वापस लौट आए, तो एक मंदिर का अधिकारी सद्गुरु यीशु के पैरों में आकर गिर गया। उनकी 12 वर्ष की बेटी बहुत बीमार थी और मरने पर थी, और इसलिए उसने सद्गुरु यीशु से उसे ठीक करने के लिए भीख मांगी। सद्गुरु यीशु तुरंत चलने लगे, पर एक विशाल जनसमूह भी उनके पीछे चल पड़ा। लोग इस अद्भुत गुरु को छूने की कोशिश में उनके ऊपर गिर पड़ते थे। उस भीड़ में एक स्त्री थी जो 12 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित और अशुद्ध थी। वो अपना पूरा धन वैद्यों और इलाज पर व्यर्थ कर चुकी थी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसकी बीमारी और अधिक बढ़ती गई। वो अपनी इस बीमारी की निराशा से ठीक होने की आशा को लेकर सद्गुरु यीशु के पास आई और भीड़ में घुस गई, और सद्गुरु यीशु के पास पहुंचकर उनके वस्त्र को स्पर्श किया। छूते ही उसी क्षण वो रक्तस्राव से पीड़ित महिला बिल्कुल ठीक हो गई। उसी क्षण यीशु को यह महसूस हुआ कि मुझमें से सामर्थ निकला है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, क्या किसी ने मुझे छुआ? उनके चेलों ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ आपके आजू बाजू गिरी जा रही है और आप पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ? लेकिन सद्गुरु यीशु जानते थे कि उन्होंने किसी को रोग मुक्त किया, और इस वजह से फिर पूछा। वह स्त्री डरती और कांपती हुई उनके पास आई और उनके सामने गिर पड़ी, क्योंकि वह जानती थी वो एक तो अशुद्ध थी और दूसरी बात कि उसने पवित्र गुरु को छू लिया। इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया। यीशु ने बोला, कुशल से जा बेटी, और तेरा विश्वास जो मुझ पर है उसने तेरी बीमारी से तुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। अब तेरे जीवन में शांति हो। उस पल मंदिर के अधिकारी के घर से कुछ लोगों ने अधिकारी से आकर कहा कि अब तो आपकी बेटी के लिए बहुत देर हो गई है। अब आप चमत्कार की आशा छोड़ दें, क्योंकि आपकी बेटी तो मर गई है। अब क्यों आप गुरु यीशु को परेशान करते हैं? लेकिन सद्गुरु यीशु ने यह बात सुनकर अधिकारी की ओर मुड़कर कहा, डरो मत, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। सद्गुरु यीशु ने वहां से भीड़ को हटा दिया और बच्चे के माता पिता और केवल अपने 3 साथियों को लेकर घर में प्रवेश किया। तब गुरु यीशु जी ने उन लोगों से कहा, क्यों रो रहे हो और विलाप कर रहे हो? लड़की मरी नहीं है, केवल सो रही है। और सब शोक मनाने वाले उस पर हंस पड़े। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़कर और उससे कहा, हे छोटी लड़की, उठ। और वह तुरंत जीवित हो गई और उठकर कमरे में चलने फिरने लगी, और सभी लोग अत्यंत चकित हो गए। सद्गुरु यीशु ने कहा, खाना खिलवाइए और इस चमत्कार के बारे में किसी को मत बताइए।